बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन कैबेज की रेसिपी। यकीन जानिए ये बहुत ज़्यादा मज़े की बन के रेडी होती है। तो बहुत आसान तरीके से, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से इसे बना के हम रेडी करेंगे और बिल्कुल ऐसी कि एक एक फुल खिला खिला होगा। इसे बिल्कुल गलाना नहीं है हमने। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर प्याज ऐड कर दी है। प्याज मेरे पास एक बड़े साइज़ की थी जिसे मैंने चॉप कर लिया था। अब फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चों और लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे अच्छे तरीके से मैं ब्राउन कर लूँगी और फिर इसके बाद इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर के साथ मैं इसे अच्छे तरीके से गला लूँगी। इससे पहले मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी ऐड करने के बाद मैंने इसे मिक्स किया है और फिर मिक्स करने के बाद इसके अंदर नमक ऐड किया है। अब मैं नमक ऐड करने के बाद इसे अगेन मिक्स कर रही हूँ और फिर इसके बाद इसके अंदर जाएँगे लाल मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर ऐड करने के बाद ये जी ऐड हो चुका है रेड चिली पाउडर। और फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे। लेकिन पहले हम इसे गला लेंगे अच्छे तरीके से ताकि ये गल जाए। बिल्कुल आप देख सकते हैं मसाला गल के रेडी हो चुका है। इसके अंदर मैंने कोई मिक्सर वगैरह के अंदर इसे नहीं गलाया। ये खुद ही धीमी आंच पर पकाने से इतना गल चुका है। तो अब इसके बाद जो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी वो चिकन है। चिकन मेरे पास 1 किलो है और इसे मैंने पहले से ही धो के रख दिया था। चिकन को अच्छे तरीके से वॉश किया कीजिए और कोशिश किया कीजिए कि इसे 3 से 4 पानी से निकालें। अच्छे तरीके से मल-मल के धोया करें इसे। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है हमने। यहाँ पर अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है कैबेज। कैबेज भी मैंने बड़े-बड़े फूलों में इसे काट लिया था और फिर अगेन इसके अंदर ये किया मैंने, सॉरी मैंने नहीं, मेरे अब्बू जान ने, कि इसके अंदर कैबेज डाल दी। हमारे घर में अब्बू को कुकिंग का बहुत शौक है। इनफैक्ट मेरे अंदर भी जो शौक है उन्हीं की वजह से ही आया है। बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं और कोई इतना मज़े की करते हैं मैं बयान नहीं कर सकती। तो अब्बू ने चिकन ऐड कर सॉरी कैबेज ऐड कर दी है और दूसरी साइड पर मेरी अम्मी चम्मच हिला रही हैं, चम्मच से इसे चला रही हैं और मैं कैमरामैन थी इस टाइम पर। तो अब चिकन को अच्छे तरीके से हमने गला लेना है इस टाइम पर। चम्मच से इसे मिक्स करना है ताकि ये जो मसाला है चिकन का वो अच्छे तरीके से इसे लग जाए। कोई भी जगह छूटी हुई ना हो, सारी जगह को कवर कर ले। और फिर आगे आलू मैंने ऐड कर सॉरी अब्बू ने ऐड कर दिए हैं और आलू मैंने पहले से ही छील के काट लिए थे और फिर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप इसके अंदर मटर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इस रेसिपी को 4 चाँद लग जाएँगे। बस इतनी सी देर में ये पक के रेडी हो जाएगी। अब इसे कवर कर देना है और कवर करने के बाद इसका तब तक इंतज़ार करना है जब तक इसी तरीके से ये गोभी गल नहीं जाती। इसे अच्छी तरीके से गला लेंगे हम। चम्मच साफ़ कर दिया और इसे फिर कवर कर दिया अब्बू जान ने। अब यहाँ पर कैबेज बिल्कुल गल के रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये तकरीबन आधी रह चुकी है और फिर इसके अंदर हरा धनिया ऐड किया जा रहा है, जो कि इसकी खूबसूरती में इज़ाफ़ा करता है, इसके टेस्ट में इज़ाफ़ा करता है। अब इसे मिक्स किया जा रहा है। मिक्स करने के बाद इसे गरम-गरम चपाती के साथ खाया जाएगा। यकीन जानिए ये कोई बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी बन के रेडी हुई थी। अब इसे हम इसी तरीके से बनाएँगे, बजट के अंदर रहते हुए बहुत ज़्यादा आसान तरीके से। मेरा तो मिशन ही यही है कि मैं बहुत ज़्यादा आसान तरीके से आपको सिखाऊँ। तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड किया था। गरम मसाला आखिर में ऐड करना, अगर पहले में ऐड किया जाए तो होता ये है कि हमारा सालन जो होता है वो ब्लैक हो जाता है। सो गाइज़ आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। बहुत जल्द मिलेंगे। बाय बाय।